आदाब नमस्कार, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। ईरान अमेरिका की जंग में भारत क्यों पिस रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव ने एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्गों को बेहद खतरनाक बना दिया है। इस संघर्ष की सबसे दर्दनाक कीमत उन भारतीय नाविकों को चुकानी पड़ रही है जो दुनिया के अलग अलग देशों के व्यापारिक जहाजों पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कुछ ही हफ्ते के भीतर 4 भारतीय समुद्री कर्मियों की मौत ने पूरे देश को झंझोर दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वैश्विक समुद्री व्यापार में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले भारत के नाविक कब तक ऐसे संघर्षों की कीमत चुकाते रहेंगे। 9 जून 2026 को ओमान तट के पास पुलाव ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेटेब्लो पर हुए अमेरिकी हमले में जहाज के चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, डेक कैडेट आदित्य शर्मा और फिटर शिवानंद चौरसिया की जान चली गई। इस घटना के कुछ ही समय बाद 14 जुलाई 2026 को यूएई ध्वज वाले तेल टैंकर मोबासा और अल बहिया पर ईरानी क्रूज मिसाइलें हमले में एक और भारतीय नाविकों की मौत हो गई। हालांकि उसकी पहचान अभी तक आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। लगातार हुई इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संघर्षों में भारतीय नाविक सबसे अधिक जोखिम झेल रहे हैं। समुद्री मामलों के विशेषज्ञ कमांडर श्रीकांत केसनूर का कहना है कि ये महज संयोग नहीं है। दुनिया में लगभग 18 से 19 लाख समुद्री कर्मी कार्यरत हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक भारतीय हैं। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर भारतीय नाविक मौजूद रहते हैं। जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध, मिसाइल हमला, ड्रोन हमला या सुरक्षा संकट पैदा होता है, तो उसके दायरे में भारतीय नागरिकों के आने की संभावना भी सबसे अधिक रहती है। विडंबना यह है कि भारत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित नाविक दुनिया को देता है, लेकिन उसके विदेशी व्यापार का केवल लगभग 5 से 6% हिस्सा ही भारतीय ध्वज वाले जहाजों से संचालित होता है। अधिकांश भारतीय नाविक ऐसे जहाजों पर काम करते हैं जो पुलाव, लाइबेरिया, पनामा या बहामास जैसे देशों में पंजीकृत होते हैं। इन्हें फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है, जहां कर व्यवस्था, पंजीकरण और श्रम नियम अपेक्षाकृत आसान होते हैं। कई बार जहाज का मालिक किसी दूसरे देश का, संचालन किसी तीसरे कंपनी के हाथ में और चालक दल कई देशों के नागरिकों से मिलकर बना होते हैं। ऐसे में किसी हमले की स्थिति में कानूनी अधिकार उसी देश के पास होता है जिसके झंडे के तहत जहाज पंजीकृत है। यही वजह है कि भारतीय नागरिकों की मौत के बावजूद भारत सीधे सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता। भारतीय नौसेना लगातार अरब सागर, पश्चिम हिंद महासागर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर एस्कॉर्ट, बचाव अभियान, निकासी, चिकित्सा सहायता और मानवीय सहयोगी भी उपलब्ध कराती है। लेकिन हर विदेशी जहाज को हर समय सुरक्षा देना संभव नहीं है। किसी सक्रिय युद्ध क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप भारत को भी उस संघर्ष का हिस्सा बना सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री अधिकार क्षेत्र और संबंधित देशों की संप्रभुता का पालन करना अनिवार्य होता है। आज व्यापारी जहाजों पर काम करने वाले नाविकों के सामने खतरे पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। समुद्री डकैती, आतंकवादी हमले, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, खराब मौसम, कानूनी विवाद और हिरासत जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। आधुनिक हथियारों ने समुद्री व्यापार को भी युद्ध के सीधे निशाने पर ला दिया है। ऐसे में केवल नौसेना की ताकत पर्याप्त नहीं होगी। भारत को अधिक भारतीय ध्वज वाले जहाज तैयार करने, जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत बनाने, समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने, वैश्विक समुद्री संस्थानों में प्रभाव बढ़ाना और नाविकों की भर्ती करने वाली कंपनियों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। बेहतर बीमा, उच्च सुरक्षा मानक और संकट की स्थिति में तेज सरकारी प्रतिक्रिया भी उतने ही आवश्यक है। यदि भारत भविष्य में अपने नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है, तो उसे केवल एक मजबूत नौसेना नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली समुद्री शक्ति के रूप में भी
तेजी से आगे बढ़ाना होगा। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।